ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 25 मार्च 2021। तो चलिए, आज मीठे मीठे बाबा ने हमें कौन सी मीठी मीठी समझानी दी है जिससे हमारा जीवन एकदम मीठा मीठा बन जाए। कैसे? क्योंकि कहते हैं ना, मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कुछ बोया जाए बढ़ता ज़रूर है, फिर चाहे वो प्यार हो या फिर कोई विचार। तो यहाँ विचार देने के लिए हमें कौन आए हैं? स्वयं परमात्मा शिव। तो उनकी वाणी हमें बड़े प्यार से सुननी है। बाबा ने कहा, जैसे पिता का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। भगवान का पाठ है सर्व का कल्याण करना, इसीलिए तो शिव को सदा शिव कहते हैं, अर्थात सदा कल्याणकारी। ईश्वर सदा कल्याण करते हैं। तो हमें भी पिता समान बाबा हमें कल्याणकारी बना रहे हैं, विश्व कल्याणकारी। तो अपना और सर्व का कल्याण करें। कैसे करेंगे? इफ वी जज पीपल, nobody is ours. If we understand people, everyone is ours. So develop the habit of understanding and we will experience love and peace in all relations. कहते हैं, जब हम दूसरों को जज करने लगते हैं तो कोई हमारा अपना नहीं होता, लेकिन जब हम दूसरों को समझने लगते हैं तो सारे ही हमारे अपने होते हैं। तो डेवलप द हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को, एक दूसरे को समझने की हमें अपने अंदर आदत डेवलप करनी है, जिससे ही हम अनुभव करेंगे लव एंड पीस का सभी रिश्तों में। और ये भी कहते हैं ना, सुख दुख की न जाने कितनी फाइलें रखी हैं इसमें। कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती? सबके सीने में अलमारियां हैं। तो हमें भगवान वैसी अलमारी दे रहे हैं जिसमें खाली सुख ही सुख भरा हो, शांति ही शांति हो। प्रश्न, बच्चों की किस एक विशेषता को देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। सच बात है, एक माता का अनुभव है। वो मधुबन में जाती थी, तो गरीब माता थी, वो मुट्ठी चावल जाके मधुबन में दान करती थी बाबा के नाम से। तो महीना का वो निकालती थी थोड़ा थोड़ा चावल अपने घर में, और जब एक पोटली हो जाता था तो आके देती थी। और मधुबन में तो इतनी आत्माएं हैं, और उतनी चावल का क्या होगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा के समय की बात है, तो वहाँ पे दान करती थी। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे कि इन चावल को क्या खीर बना दो, और वो खीर थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको मिलता था। तो देखा, मतलब गरीब आत्माओं की मन की जो भावना होती है ना, उसका फल भगवान ज़रूर देते हैं। वही बात है ना कि बाबा कहते हैं ना, गरीब का 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो जाता है। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगड़ कौड़ी खर्च तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी होता है ना, उसी में से निकाल कर समर्पित कर देते हैं। बाबा बहुत खुश होते हैं ऐसे बच्चों से। गीत है, तुम ही पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम ही पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम ही पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम ही पाके हमने। मिटा ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी जला ना सकेंगे, जिसे अब खिज़ा भी इनायत का हमने वो मुकाम पा लिया है, तुम ही पाके हम
जहाँ पा लिया है तुम्ही पाके हमने। शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा ने अभी हमें बेहद का वर्षा दे रहे हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जो कि कोई नई बात है ही नहीं। बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुखधाम का वर्षा हम कल्प कल्प आते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को यह नॉलेज मिल गई है कि तुम सुखधाम का वर्षा कल्प कल्प तुम्हें मिलता है। हर कल्प में तुम मुझसे स्वर्ग का वर्षा लेते हो। बाबा ने समझाया कि अनादि बना बनाए खेल तुम बच्चों की खातिरी होती जाती है। ये भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है, पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हो। सच बात है, रावण किस तरह से किसके मन को कितना दुखी करता है ना, ये हमारे आसपास में दिख जाता है। एक बार की एक घटना थी कि एक घर में एक छोटे भाई के शव उठाया जा रहा था। हाँ, उसका शरीर छूट गया था, उसकी अर्थी उठाने की बारी थी, लेकिन बड़ी बहन आकर बैठ गई। बोलती है, मैं अर्थी नहीं उठने दूंगी जब तक मुझे मतलब जायदाद में से मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा। पिताजी हैं, बड़ा भाई है, मतलब दो दो भाई एक बहन थी। ये बड़ी थी और छोटा भाई का डेथ हो गया था। उसकी अर्थी रखी थी और ये बहन बड़ी बहन होकर कह रही है कि अर्थी नहीं उठने दूंगी जब तक मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिलेगा। सब लोग घबरा रहे कि अरे भाई पहले अर्थी तो उठने, इसका अंतिम क्रिया तो होने दो, मिल जाएगा तुम्हें हिस्सा। नहीं नहीं, मुझे भरोसा नहीं आप लोग पर, मुझे अभी के अभी चाहिए, हिस्सा चाहिए। वो एकदम जिद पे अड़ी थी। बड़ा भाई बोला कि दीदी आप क्या बोल रहे हो दीदी। तो छोटे भाई की पत्नी भी आके बोली, दीदी आप तो हम लोग को इतना मानती थी, अब छोटे भाई का ठीक से उनका काम तो होने दीजिए, प्लीज आप ऐसे मत रोकिए। लेकिन वो थी, तू एकदम चुप रह, जाके खड़ी हो जा। उसको डांट दी। मतलब वो एकदम सुनने को तैयार ही नहीं थी, एकदम जिद पे अड़ी थी, किसी तरह से नहीं मान रही थी। तब क्या करते पिताजी, वकील को बुलाया गया। इसके नाम में बड़ा भाई का, छोटा भाई तो रहा नहीं, इस बहन के नाम का हिस्सा पूरा बराबर बराबर किया गया। और जब उसके हाथ में वसीयत मिली, सब कुछ हुआ, तब हाँ, उसके पिताजी लाकर उसको दिए वसीयत और बोले कि आज से तुम हम लोग को शक्ल मत दिखाना, तुम ऐसे निकलोगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। छोटे भाई का अर्थी को मैंने जाने वाली है, क्रिया होने वाली है उसकी, और तुम इस तरह से अड़ंगा लगा रही थी, तुम्हारी जैसी बेटी न होती तो अच्छा। मतलब उसको बहुत ताने मिल रहे थे। और वो क्या की, वो वसीयत लेकर के अपनी छोटी भाभी के पास गई और उसको थमा दी। और जो उसने बात बोली वो सुनकर सभी दंग रह गए कि उसने जाकर के उसको तो वसीयत दी और कहा कि लो भाभी, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि बात ये थी कि छोटे भाई ने अपनी मर्जी से शादी की थी, एक अदर कास्ट, मतलब थोड़ी छोटी जाति से। तो ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बहुत खफा। और ऐसा था कि उसको जायदाद से बेदखल करने की बारी थी। छोटे भाई को ये लोग जायदाद नहीं देने वाले थे। तो ये अलग घर लेके रहता था और ये लोग मतलब बहुत ताने देते थे, बहुत खराब व्यवहार करते थे। तो बड़ी बहन ने ये सोचा कि ये तो मर गया, अब तो इसकी पत्नी को तो और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसीलिए उसने ये बात, ऐसी बात की थी। तो देखा, मतलब रावण कैसे कैसे लोगों की बुद्धि को किस तरह से, मतलब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं कि पत्थर से भी, मतलब कहो कि एकदम नीचे की स्थिति में मनुष्य का मन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई उनके लिए अच्छा कर रहा है, हाँ, तो वो होते हैं ना दैवी गुण, यही है किसी का कल्याण करना। तो यही तो भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं, है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे कि तुम जानते हो कि आगे तुम क्या थे, अब क्या बने हो। बुद्धि में सारा चक्र आ गया, शुरू में थोड़े ही समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह तुम्हारी खुलती जा रही है। तभी तो हम सबके कल्याण के लिए सोच रहे हैं ना, कैसे हम, मतलब सारा दिन ना मन में औरों के सेफ्टी के पॉइंट से चलते रहते हैं, कैसे किसका कल्याण हो। और बाबा ने कल्याणकारी बनाया है
तो अपना भी तो कल्याण करना है। अपना कल्याण हम कैसे करेंगे? अपने आप को हर प्रकार के क्वेश्चन से, दर्द से, तड़प से, हलचल से बचा के रखेंगे। अशांति की बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें भी मेरा मन शांत है, मेरा मन सेकंड में वापस अपनी शांति में टिक गया। इसी को कहते हैं कि हम पर कोई नेगेटिविटी का असर नहीं, हम अपना कल्याण कर रहे हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, यह तो मैं जानता हूँ कि कौन कौन सर्विसेबल है, कौन कौन आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार है। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाबा नाराज होते हैं ना। सच बात है, मतलब शरीर के भी पिता होते हैं, जो कपूत बच्चे होते हैं उन पे माँ बाप कितना नाराज होते हैं। यहाँ तो है बेहद की पिता की बात। तो भगवान नाराज नहीं होते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमें सजा देते हैं। भगवान नाराज नहीं होते, भगवान को तो शरीर ही नहीं है, वो तो सदा प्यार का सागर है, लेकिन हमारे कर्म हमें नहीं बख्शते। उनसे डरने की बात है, ईश्वर से नहीं। कहते भी, हम सुनते भी आए ना कि जो करेगा सो पाएगा। यहाँ श्राप या नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा बस समझाते हैं कि अच्छी सर्विस कर, अपना और दूसरों का भी कल्याण करो। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं उतना भगवान भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे कि यह फूल कितना अच्छा है, ये सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं, बाबा हम सेंटर का चक्र लगाए, कैसे कैसे फूल है, कैसे सर्विस कर रहे हैं, जाने से मालूम पड़ता है ना। बाबा कहते हैं कि मैं बगीचे का चक्र लगाऊं तुम्हारे, तुमने कैसे कैसे फूल सजा रखे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। हाँ, तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है आदि मध्य अंत का ज्ञान, पूरा शुरू से लेकर अंत तक। और ज्योग्राफी हो गई तीनों लोकों का ज्ञान, पूरे भूखंड का ज्ञान। तो ये बाबा हमें बता रहे हैं सारी बात। फिर आगे बोल रहे बाबा कि ये तो तुम जानते हो, दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। लड़ाई कोई बंद थोड़ी होती है, कहाँ ना कहाँ तो लगती ही रहती है। जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही झगड़ा है, कितना घमासान लगा हुआ है। विलायत में क्या क्या हो रहा है, समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, दुख की दुनिया से बस हम गए कि गए, मतलब दुख की दुनिया से हमारा लंगर तो उठ चुका ही है, बस नाव से हम पार हुए कि हुए, यह सोचना है। फिर बाबा बोल रहे, नाम भी लिख देता हूँ जो दिल पर चढ़े रहते हैं। अब हर एक अपने बारे में सोचे कि क्या हमारे नाम भगवान के दिल पर चढ़ा हुआ है, क्या हम वैसे कर्म कर रहे हैं, हमारे लक्षण वैसे हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। बाबा कहते, कई लिखती है कि बाबा हम तो बांधेली हैं, हम मतलब बंधे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरों को भी बंधन मुक्त करने कुछ तो मदद करो। ये भी वर्षा ले लेवे। बाबा को कितनी फिक्रात रहती है, सबकी बाबा की फिक्रात रहती है कि सब कब्रिस्तान में हुए पड़े हैं, सबको परिस्तान ले जाने के लिए पुरुषार्थ करो। तुम अभी समझते हो रावण ने हमें कैसे हराया है, आगे थोड़े ही समझते थे कि हम जौहरी लखपति थे। हाँ, इतना थोड़ी समझते थे कि हम पहले क्या थे। अभी समझते हैं हम पूरे पतित थे। भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु यह सब है कौड़ी मिसल, अब गए कि तब गए। सच बात है, आज कितना भी कमा लो धन वैभव, लेकिन जब जाना होगा अंत समय तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं रहेगा ना, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन देखो माया ने कितना वश कर लिया है, एकदम समझाने से भी समझते नहीं। डर लगता है ना कि इनके मुआफिक हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तकदीर में नहीं है तो चल भी नहीं सकते। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है। बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं जिनको कितना भी समझाओ सुनाओ तो नहीं चल सकते, क्योंकि इनको डर लगता है ना कि ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा। जबकि यहाँ बात तो है कि कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके बदले जो भी हम सूक्ष्म में भी छोड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं अपनी कमी कमजोरियां, वो बाहर के खान पान जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा, हमें रोग शोक हो रहा था, उसके बदले हमारा नया जीवन हो गया। हमारे जीवन में कितनी सुधार, हमारा स्वास्थ्य एकदम 100% परफेक्ट हो गया, हमें भगवान मिल गए।
इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है? कौड़ी के बदले हमें मतलब एकदम कोहिनूर हीरा भगवान मिल गए। तो वही बात है, बाबा इसलिए कहते हैं कि तुम बच्चे बिल्कुल मूंझना नहीं है, तुम यहाँ बहुत सुखी बैठे हो, सिर्फ बाबा को और वर्षे को याद करो, अपना और औरों का कल्याण करो, आगे चल आप ही आएंगे, तकदीर जागेगी तो आएंगे ही, क्योंकि जगनी ही है। बाबा ने कह दिया ना कि जगनी ही है। यदि आपकी नज़र किसी आत्मा पर पड़ी है कि उनका कल्याण हो, उनको भगवान का परिचय मिले, तो ये अवश्य होगा, जगनी ही है, बाबा ने कह दिया। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखनी है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है, नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। बाबा बार बार कह रहे हैं कि ज्ञान रत्नों से पहले अपनी झोली भरो। बाबा कभी नहीं बोलते कि सिर्फ दूसरों को दान करो, हम खुद भर जाएंगे ना तो हमसे अपने आप आगे बढ़ जाएगा, बहेगा। तो नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है, सिर्फ बनना नहीं, दिखाना है, बोलना नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी, मेरी बात सुनते रहो, नहीं, दिखाओ। घर परिवार में तो आपके व्यवहार दिखेंगे। दूसरी पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के राजभाग का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है, इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना बैगेज, जो भी यहाँ पर आपको धन संपदा है, जिन जिन चीज़ों में आपकी मन बुद्धि जा रही है, आंखें डूब रही है, वो चीज़ नहीं मिलेगी ना तो मन नहीं लग रहा आपको, ये खाना नहीं बन रहा तो ये रोटी, सादी रोटी अंदर धंस नहीं रही है, घुस नहीं रही है, ऐसा नहीं, सब कुछ पैक करो, क्योंकि सब कुछ मिलने वाला है ना। सत्युग में हमें थोक बाल में मिलेगा एकदम। इस छीछी दुख की दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी, कैसे ये जल्दी से जल्दी ये पुरानी दुनिया, ये पतित दुनिया बदल जाए, सत्युग आ जाए, स्वर्ग आ जाए, जहाँ सभी सुखी हो, महाराजा महारानी भी सुखी तो प्रजा में दास दासी भी सुखी, वैसी दुनिया बन जाए, है ना। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया, हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। अब कैसे बनेंगे हम योग्य शिक्षक? जब हमारा हर कर्म संकल्प बिल्कुल परफेक्ट होगा तो हम बनेंगे योग्य शिक्षक। फलदायक कैसे बनेगा? तो योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो स्वयं शिक्षा स्वरूप हो, क्योंकि शिक्षा देने का सबसे सहज साधन है स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। देखा, पापा ने आगे बोल दिया ना, अपने स्वरूप, अपने रूप को वैसा दिखाओ कि हम योग्य शिक्षक हैं, बोल बोल के नहीं, सुना सुना के नहीं, दिखा कर, करके दिखाओ। वे अपने हर कदम द्वारा शिक्षा देते हैं, हाँ, हर कदम द्वारा वे शिक्षा देते हैं। उनका है कि बस अपने ऊपर फोकस है उनका, उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है, निष्फल नहीं। ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। स्लोगन, मन मड़ा भव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। मन मना भव की स्थिति में हो तो सदा अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। अलौकिक सुख अर्थात इस लोक के सुख से परे, उपराम कोई भी लौकिक सुख, खान पान, वस्तु, पहनाना, पहनावा, जो भी चीज़ है जो इन आंखों से दिखाई देता है, उन सभी चीज़ों के लस्ट से परे। हाँ, ज़रूरत के लिए हमें चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसमें फंसेंगे नहीं कि ये नहीं मिला तो मेरा मूड खराब, ये नहीं हुआ, ये मेरी बात पूरी नहीं की गई तो मेरा मन तो डिस्टर्ब। इससे ऊपर बाबा बना रहे हमें। तो ऐसे जब अलौकिक सुख में रहेंगे
तो मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे, हमारा मन सदा रसीला रहेगा, मन सदा खुशनुमा रहेगा, मन सदा लुभावन रहेगा, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।